हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरो पहाड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चमत्कारी बाबा नीम करौली जी महाराज के बारे में। जयंती स्पेशल में आज बात एक ऐसे बाबा की जिनके चमत्कार की कहानियों से पूरी दुनिया अभिभूत है। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन भक्त उन्हें भगवान मानते हैं। भक्तों का दावा है कि वो सर्वज्ञाता थे, वो सब कुछ जानते थे। भक्त उन्हें बजरंग बली का अवतार मानते हैं। हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि नीम करौली बाबा की। दोस्तों, कहते हैं 1940 के आसपास नीम करौली बाबा उत्तराखंड के प्रवास पर आए थे और एक सुंदर सी घाटी कैची में आकर रुके और गांव वालों को पहाड़ी पर खुदाई करने को कहा। और खुदाई में पत्थरों के नीचे गुफा, धूनी और चिमटा, हवन कुंड आदि मिले। गांव वाले यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हुए। बाबा ने उनसे नदी से जल मंगवाया, गुफा का शुद्धिकरण किया और बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। बाबा ने वहां अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की और कुटिया तैयार की। वही कुटिया आज कैची धाम के नाम से विश्व विख्यात है। बाबा नीम करौली जी महाराज का कैची धाम चमत्कारों से भरा है। उनके भक्त देश में नहीं बल्कि 7 समुंदर पार अमेरिका में भी हैं। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, कुछ ऐसे नाम हैं जो बाबा जी के आशीर्वाद से आज विश्व विख्यात हैं। आज मैं बाबा जी के चमत्कार और कैची धाम की जानकारी आप लोगों को गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। नैनीताल में बाबा का मुख्य धाम है। नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर भवाली से 8 किलोमीटर दूर कैची नाम की जगह पर बाबा नीम करौली का यह धाम दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। दूर दूर तक लंबी कतारें, कड़ी धूप में बड़े धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते श्रद्धालु। ये तस्वीरें नैनीताल के कैची धाम की है। मौका है बाबा नीम करौली के आश्रम में सालाना भंडारे का। बाबा नीम करौली के चमत्कार की कहानी उनके भक्त रामदास ने अपनी बुक मिरेकल ऑफ लव में लिखी है, जो कि एक वर्ल्ड फेमस बुक है। बाबा जी के भक्तों में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के भाई भी थे और स्वर्गीय एनडी तिवारी जी और गोविंद बल्लभ पंत जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। और भारत ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार बैठे भक्तों में भी बाबा नीम करौली की उतनी ही आस्था है। गुजरे सालों में कई हाई प्रोफाइल विदेशी भक्त बाबा नीम करौली की शरण में आए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला फेसबुक जब खुद संकट में था और कंपनी बिकने की कगार पर थी, तब कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग नीम करौली बाबा की शरण में आए थे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान टाउन हॉल मीटिंग में मार्क ने खुद इस बात का खुलासा किया था। This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India
early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing, and that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So, मार्क खुद मानते हैं कि इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कैंची धाम में सिर झुकाकर लौटने के बाद उनकी किस्मत चमक गई। कंपनी पर मंडरा रहे संकट के बादल छट गए। दरअसल स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को कैंची धाम जाने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि इस धाम में दर्शन के बाद उनकी किस्मत चमकी, और वो भी ऐसी कि वो शून्य से शिखर तक पहुंच गए थे। बात 1974 की है। स्टीव जॉब्स का करियर ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में वो आध्यात्मिक शांति के लिए भारत आ गए। नीम करौली बाबा की चर्चा उन तक भी पहुंची, सो वो बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। चूंकि स्टीव जॉब्स अप्रैल 1974 में कैंची धाम पहुंचे थे, जबकि बाबा सितंबर 1973 में देह त्याग चुके थे। ऐसे में वो बाबा के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन नीम करौली बाबा का आशीर्वाद उन पर खूब बरसा। स्टीव जॉब्स जब कैंची धाम पहुंचे तब उनकी आंखों में सपने तो खूब थे, लेकिन जेब खाली। नौकरी भी नहीं थी, लेकिन कैंची धाम आने के बाद उनकी किस्मत और जिंदगी दोनों बदल गई। कैंची धाम से अमेरिका लौटने के बाद स्टीव ने काम शुरू किया, एप्पल की नींव रखी और कामयाबी की वो कहानी लिखी जिसकी आज पूरी दुनिया गवाह है। नीम करौली बाबा के चमत्कार ने 7 समंदर पार से और भी कई भक्तों को खींचा था। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स तो बाबा की तस्वीर देखकर उनकी भक्त हो गई थी। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to this picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but just very intriguing, and that's the way things come into our lives. They're not these big, great crashing moments. It's just a little like, what is this about? ये नीम करौली बाबा के प्रति आस्था का कमाल है, जिसने देश, धर्म, परवरिश, रहन सहन और आचार विचार के 7 समुंदर चौड़े फासले को भी पाट दिया। देश विदेश के इन भक्तों ने कभी बाबा नीम करौली को नहीं देखा, लेकिन उनके विचार और चमत्कार के आगे आज तक श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं। कि उनकी लीला से जुड़ी कथाएं सुनने को मिल जाती हैं जिसे कोई खारिज नहीं कर पाता। कंबल से लिपटा शरीर, चेहरे पर मुस्कान, साधुओं की वेशभूषा से कोसों दूर, कोई माला नहीं, त्रिपुंड नहीं, कुछ ऐसे ही हैं बाबा नीम करौली यानी महाराज जी। कैंची धाम से जुड़ी लोगों की आस्था और मान्यताएं बाबा नीम करौली को अलौकिक शक्तियों का स्वामी बनाती हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि बाबा कोई और नहीं, महाबली हनुमान के अवतार थे। कैंची धाम आने वाला हर शख्स इस मान्यता में गहरा विश्वास रखता है, और यही वजह है कि महाराज जी के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियां हैं। पहली लीला तो बाबा के जन्म स्थान से जुड़ी है। ये उस समय की बात है जब बाबा गुजरात के वैष्णव मठ से साधना करके फिरोजाबाद के नीम करौली गांव जा रहे थे। उस समय उनकी उम्र महज 17 साल थी।
किसी कारण से टीटी ने बाबा को रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी बोगी से नीचे उतार दिया। बाबा के उतरते ही ट्रेन में कोई खराबी आ गई। 2 घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रही। बताया जाता है कि रेल का इंजन तो स्टार्ट था, लेकिन पहिए नहीं घूम रहे थे। बाबा ने टीटी को अपना टिकट दिखाया, फिर ट्रेन में उनके बैठते ही ट्रेन चलने लगी। मान्यता से जुड़ी कथाओं के मुताबिक ये बाबा से जुड़ा पहला चमत्कार था। फिर इसके बाद तो लीलाओं का दौर शुरू हो गया। एक और कहानी आस्था के साथ सुनाई जाती है, जब कैंची धाम में भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे के दौरान धाम में घी की कमी पड़ गई। बाबा ने लोगों को आश्रम से नीचे बहती नदी का पानी लाने को कहा। जैसे ही नदी के पानी को प्रसाद में डाला गया, कहते हैं कि वो पानी घी बन गया। चमत्कार की इन कहानियों पर विश्वास की एक और बड़ी वजह है। ये कथाएं पौराणिक नहीं है। महाराज जी 20वीं सदी के सबसे बड़े संत माने जाते हैं। आपको जब भी मौका मिले कैंची धाम बाबा जी का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचे। जय नीम करौली बाबा की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।